नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसे को तैसा ये जवाब बहुत अच्छा होता है। खास करके राजनयिक मुहिम में इस तरह की कोशिशें अगर होती हैं तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। हालांकि राजनयिक मुहिम में हमेशा कूटनीति के तहत कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है और हमेशा एक संभावनाओं को इस तरह से छोड़ा जाता है जिसमें पॉजिटिविटी की ही चांस ज़्यादा देखी जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तल्खियों भरे रहे हैं और जिस तरीके से ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थन में आकर के भारत के साथ रिश्ते को खराब कर रहे थे, उसका जवाब भी भारत ने दिया और कनाडा ने जो पहले पहल की उसका भारत ने उसी अंदाज में जवाब दिया जिसका असर भी अब दिखने लगा है। स्थिति ये आ गई थी कि भारत को 41 कनाडाई राजनयिकों को निकालना पड़ा और उसके लिए बहुत ही कम समय सीमा को भी तय किया गया भारत सरकार की तरफ से। और जब कनाडा के 41 राजनयिक भारत से निकाल दिए गए तब ट्रूडो सरकार हरकत में आई। पहले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भी ट्रूडो की सरकार ने पूरी तरीके से संपर्क कायम किया और भारत पर एक पॉजिटिव दबाव बनाने की बात की गई ट्रूडो सरकार के मंत्रियों की तरफ से और वहां का विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हुआ। हालांकि कुछ तल्ख भरे बयान वहां के विदेश मंत्री ने दिया राजनयिकों को निकाले जाने के बाद, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। अब उसका असर दिखने लगा है। इसी बीच जब संबंध बहुत खराब हो गए और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत से अंदर खाने अनुरोध करने लगे कि कनाडा के साथ संबंधों को स्थिरता प्रदान की जाए, उसे ज्यादा खराब न होने दिया जाए, भारत ने भी उसका जवाब दिया और एक राजनयिक बातचीत की प्रक्रिया चली। बताया यह जा रहा है कि पिछले 10 से 15 दिनों में ट्रूडो सरकार के मंत्रियों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से जो बातचीत हुई उसमें कनाडा इस बात पर तैयार हो गया कि कनाडा में जो भी भारतीय राजनयिक हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और राजनयिक के उसके स्टेटस के हिसाब से सुरक्षा का निर्धारण किया जाएगा। ये भरोसा कनाडा ने दिला दिया क्योंकि कनाडा के कई शहरों में भारतीय राजनयिकों और राजनयिक अधिकारियों के साथ जोर जबरदस्ती और ऐसी घटनाएं घट रही थी और उनके साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा था खालिस्तानियों और उनके समर्थकों के द्वारा, जिसको लेकर के भारत ने सख्त नाराजगी जताई थी और कनाडा से भारतीय राजनयिकों के सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन उसे अनदेखा किया जा रहा था। कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें भी आई जब गुरुद्वारा के सामने भारत के राजनयिकों को पूरी तरीके से पीटने की कोशिश की गई, उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसे राजनयिक अंदाज में साधने और संबंध सुधारने और स्थिर करने की पहले कोशिश की। लेकिन उस पहल का असर जब कनाडा पर नहीं हुआ तो भारत सरकार ने सख्ती दिखाई और उसका असर दिख गया। बताया यह जा रहा है कि जब कनाडा की तरफ से भारतीय राजनयिकों को पूर्ण सुरक्षा देने का भरोसा दिला दिया गया तो भारत ने वीजा नियमों में छूट देने की बात कही। 4 ऐसी छूट दी गई है जिसको लेकर के अब कनाडा कुछ पॉजिटिव तरीके से भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की पहल करेगा, क्योंकि ट्रूडो पर भी दबाव बढ़ा दिया गया है कि वो संबंधों को इतना खराब न करें कि उसमें सुधार की गुंजाइश ही न बचे। हम आपको बता दें कि किन वीजा नियमों में कनाडा को छूट दी गई है। एंट्री वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा और बिजनेस वीजा की सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा सकता है उस स्थिति में जब कनाडा और भारत के रिश्ते बेहद खराब होते जा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो जो कि भारत को बराबर जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उनके देश में कुछ खालिस्तान समर्थकों की हत्या हो रही थी और उसके बारे में जब सबूत मांगा गया और वो भी अमेरिका में जब विदेश मंत्री जयशंकर गए थे, उन्होंने कहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री या कनाडा की सरकार को सबूत देने चाहिए कि भारत के खुफिया एजेंसियों की कहां पर संलग्नता रही है और कहां
उनके लोगों को मारा गया है, ये बताया जाए। इसके बारे में कोई प्रमाण जस्टिन ट्रूडो नहीं दे पाए। उसके बाद भारत ने समझाने की कोशिश की कि अगर इसी तरीके से संबंधों को खराब किया गया तो दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक रिश्ता है उसका बुरा असर होगा। असर तो भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन नुकसान ज्यादा कनाडा को होगा। और कनाडा ने इस बात को समझ लिया, इसीलिए वीजा नियमों में सख्ती कर दी गई थी। एंट्री वीजा पर जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसमें अब फिर से शुरुआत कर दी गई है, एक पहल कर दी गई है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो आपको सुकून दे सकता है, क्योंकि कनाडा जैसे देश का भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की कुछ गलतियों और बचकाने हरकत के कारण जो एक प्रधानमंत्री से अपेक्षित नहीं होता, वो उन्होंने किया, जिसका जवाब भारत को देना ही पड़ा। और अब बताया ये जा रहा है कि भारत सरकार के साथ 10 दिनों से जो राजनयिक और कूटनीतिक पहल के तहत संबंध कायम किए गए, बातचीत किया गया, उस कूटनीतिक पहल का एक बेहतर परिणाम यह हुआ कि कनाडा ने हमको अश्योर किया है, भारत को अश्योर कर दिया है कि आपके राजनयिकों की पूर्ण सुरक्षा होगी, उनको पूर्ण इज्जत दी जाएगी। इसके एवज में भारत ने आज से इन वीजा सेवाओं की शुरुआत कर दी है। और धीरे धीरे ऐसा बताया जा रहा है कि अब ट्रूडो की पहल पहले होगी और उसके बाद भारत उसका सकारात्मक जवाब देगा। कई और अन्य मामलों में भी कुछ छूट या रियायत की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देश ये नहीं चाहते कि भारत जैसी उभरती ताकत के साथ कनाडा रिश्ते खराब करे, क्योंकि अगर ये रिश्ता खराब हुआ तो फिर वैदेशिक व्यापार में, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पूरी तरीके से भारत के साथ जुड़ चुके हैं और उनका एक रणनीतिक सहयोग भी आगे बढ़ रहा है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह बेहतर और बहुत अच्छी खबर है, जिसमें भारत ने आत्मसम्मान के लिए कनाडा को उसको उसी भाषा में जवाब दिया, और जब जवाब दिया गया तो उसका बेहतर परिणाम दिखा। और ये भारत की ताकत का एहसास है, जिसमें भारत कनाडा के सामने कहीं झुका नहीं, बल्कि कनाडा को झुका दिया। ट्रूडो को झुकना पड़ा, और जब ट्रूडो ने अश्योर किया सरकार की तरफ से, तो भारत ने इन 4 वीजा सेवाओं को आज से शुरू करने की घोषणा कर दी है। बहुत बड़ी खबर है ये, और इस खबर के पॉजिटिव असर आने वाले दिनों में दिखने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा के विपक्षी दल के कई नेता, साथ ही साथ वहां के बिजनेस टाइकून्स भी ये नहीं चाहते थे कि भारत के साथ रिश्ते खराब हों। और संसद से लेकर के सड़क तक विपक्ष जस्टिन ट्रूडो को घेर रही थी कि वो भारत जैसे देश के साथ संबंध खराब कर रहे हैं। इसका असर कनाडा पर भी पड़ सकता है। ट्रूडो इसके दबाव में आ गए, और उसके बाद उन्होंने जो पहल की, भारत ने उसका सकारात्मक जवाब दिया। ये है भारत की वो ताकत और बदलते भारत का वो परिदृश्य, वो स्वरूप, जिसका दावा इस समय फिलहाल प्रधानमंत्री कहते हैं और करते हैं कि ये वो भारत नहीं जो पिछले दशकों का है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। और ये उसकी पकड़ है कि कोई भी देश, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो या कोई भी अन्य देश, भारत को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता। और वो सब कुछ अब दिखने लगा है। आपको हमारी ये खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।